जो पीसीसी है वो पीसीसी ना होकर के सीसीसी है, करप्ट कांग्रेस पार्टी। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को 80% अंक दिला के आरएस के अंदर सिलेक्शन कराया। ये भी रहा कि जब से कांग्रेस सरकार छल और कपट से सारे युवाओं के साथ छल करके और बाकी सब जो जनता है उनके साथ में छल करके जो इस प्रदेश में आई है वो भट्टे में चला गया। जो हमारे सीएम है अशोक जी गहलोत, वो खुद 2-2 3-3 महीने तक क्वारंटाइन होकर घर में बैठे। शनिवार को प्रदेश में 12वीं बोर्ड के नतीजे जारी हुए। नतीजे जारी करने अजमेर पहुंचे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बीजेपी युवा मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। विरोध की वजह थी बीते दिनों प्रदेश में जारी हुए आरएएस के नतीजों में मंत्री जी के परिवार के 3 सदस्यों के एक जैसे मार्क्स। आज पीसीसी के अध्यक्ष सामने जो पीसीसी है वो पीसीसी ना होकर के सीसीसी है, करप्ट कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से आपने देखा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को 80% अंक दिला के आरएस के अंदर सिलेक्शन कराया, जिनके अंदर उनकी बहू के बेटे और भी अन्य रिश्तेदार थे। जिस दिन से आरएएस के नतीजे जारी हुए उसी दिन से ही प्रदेश में विपक्षी दलों से लेकर सोशल मीडिया तक शिक्षा मंत्री पर सवालिया निशान लग रहे हैं। आरोपों के जवाब में शिक्षा मंत्री ने भी जांच की गेंद आयोग के पाले में डाल दी। देखिए, आयोग हमेशा निष्पक्षता से कार्य करता है और जब भी किसी तरह की आयोग के सामने कोई बात कंप्लेंट कोई आती है तो उनकी फुल बेंच जो होती है वो उसके ऊपर एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसके तहत काम करती है। सरकार के पास में अगर कोई लिखित शिकायत आती है और सरकार को लगता है कि ये जेन्युइन शिकायत है तो उसकी सरकार अपने स्तर के ऊपर जांच करती है। आज की तारीख में जो भी चर्चाएं हैं वो केवल 2 कारणों से हैं। एक तो आरएसएस के यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर होना और उसका मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे द्वारा उठाना, और दूसरा मामला किसान का, गरीब का, दलित का बेटा अब आगे आने लग गया मेहनत करके, उससे कुछ लोगों में तकलीफ हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जब समय बदलता है, जब समय करवट लेता है और गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग आगे आते हैं तो कुछ लोग जो सिस्टम पर अपने आप का कब्जा बताना चाहते हैं, कब्जा किए हुए लोग हैं, उनको स्वाभाविक तकलीफ होती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बड़ी ही सफाई से मामले को किसान और गरीब से जोड़कर गेंद विपक्ष की ओर ही खिसका दी। वैसे शिक्षा मंत्री जी पर आरोप और सुर्खियों में रहने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जब शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर उनके निवास पर विरोध जताने की जहमत दिखाई थी, तब भी शिक्षा मंत्री जी और शिक्षकों के बीच हुई बातचीत भी खूब सुर्खियों में रही थी। फिलहाल शिक्षा मंत्री जी ने आरोपों की जांच आयोग पर ट्रांसफर कर दी और साथ ही विरोध करने की वजह को भी राजनीतिक रंग देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। अब देखना यह है कि आरोपों की हकीकत का सच आखिर कब जनता के सामने आता है। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।